आसमान से एक चमकती हुई चीज दिख रही थी। वो मेरी तरफ आ रही थी। मैं तो तुमसे हैरान हूँ नोबिता। जब कोई चीज तुम पर गिर रही हो तो या तो तुम उससे दूर हो जाओ या उसे पकड़ लो। लगने के बाद देर हो जाती है ना। तुम्हें हमेशा सावधानी से चलना चाहिए। गिरने से पहले साइड में हो जाया करो और अगर गिर जाओ तो उठ जाया करो। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम बहुत स्लो हो। मैं क्या कहूँ तुमसे कभी कुछ हो। बस करो, मैं चुपचाप सुन रहा हूँ। इसका मतलब तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। मैं सिर्फ हमेशा आगे की नहीं देख सकता डोरेमोन। हाँ, तुम देख सकते हो। हाँ? इसका इस्तेमाल करके। ये जो एंटेना है, ये तुम्हें पहले ही बता देगा कि क्या होने वाला है। कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? कुछ अच्छा या फिर कुछ बुरा? ये तो मैं नहीं जानता। पर मेरा शरीर अपने आप चल रहा है। तुम तकिया क्यों बाहर निकाल रहे हो? नहीं पता नोबिता, पर मुझे लगता है मुझे इस तकिए की जरूरत पड़ेगी। डोरेमोन, तुम ठीक तो हो ना? देखा एंटेना का कमाल। तकिए की वजह से मेरा सर बच गया। क्यों है ना नोबिता? अरे नहीं, बस इतना ही। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम एक बार इसे इस्तेमाल करके तो देखो। नोबिता, जरा नीचे आना। हाँ मॉम, बस अभी आया। अरे एंटेना हिल रहा है। ये तुम्हें किसी चीज के लिए तैयार कर रहा है। ये बॉक्स कॉर्क बुलेट। कॉर्क को निकालकर अपने कान में लगा लिया। पता नहीं मैं ये क्यों कर रहा हूँ। जरा यहाँ बैठ जाओ। अभी अभी मुझे तुम्हारे टीचर का फोन आया था। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ नोबिता। तुम्हें हर सब्जेक्ट में 0 मार्क्स मिले हैं। मैथ, साइंस, सोशल साइंस और बाकी सारे टेस्ट में भी। इसे हमेशा मॉम से डांट ही क्यों पड़ती रहती है। ये एंटीना तो कमाल का है। मुझे मॉम की कोई भी बात सुनाई नहीं दी थी। अब तुम्हें समझ में आया ना कि मेरा गैजेट कितना अच्छा है। हाँ, मुझे इसे इस्तेमाल करना है। अरे हाँ, मुझे शिजुका की एक बुक लौटानी थी। मैं उसे वो देख कर आया। अरे इसे कहाँ ले जा रहे हो? झाड़ू और न्यूज़पेपर। तुम्हें पानी भी चाहिए होगा क्या? ये बाल्टी और ये झाड़ू और साथ में ये न्यूज़पेपर और पेन भी। समझ में नहीं आ रहा, मैं शिजुका के पास ऐसे कैसे जा सकता हूँ? तुम बस वही करो जो एंटेना तुमसे करने को कहता है। पर मुझे शिजुका को बुक लौटानी है। तो फिर मैंने बुक अंदर रख दी है। खूब मजे करना नोबिता। पता नहीं ये काम आएगा या नहीं। हे नोबिता, बिल्कुल सही वक्त पर मिले हो तुम। क्या हुआ जियान? इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और वो मैं तुम पर निकालना चाहता हूँ। अरे क्यों? रुक जाओ नोबिता, तुम भाग क्यों रहे हो? बस एक बार मारने दो मुझे। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अरे ये क्या है? सुबासा का कॉन्सर्ट होने जा रहा है। सुबासा स्टेशन के सामने आने वाली है। मैं आ रहा हूँ मेरी सुबासा। बाल बच गया। च्युइंगम? क्या इतना सारा? पता नहीं मैं ये क्यों खा रहा हूँ। सुनियो, ये क्या कर रहा है? वो कौन वापस चला गया? मेरे 100 रुपए तो गए। 100 रुपए इसके अंदर? तुम इसे नहीं निकाल सकते क्या? ये नामुमकिन है, वो बाहर नहीं निकलेगा।
अगर तुमने निकाल लिया तो वो तुम्हारा। सच में? अरे हाँ, मिल गया। ये लो, मुझे ये चाहिए। हाँ? चलो पीते हैं। इसे निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुमने ही कहा था कोई निकाल लूंगा तो पीने दोगे। ये गलत है। कोई बात नहीं, मुझे एक घुट तो पीने मिला ना। अरे नोबिता तुम यहाँ? शिजुका, ये रही तुम्हारी बुक। शुक्रिया। बुक लौटाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वैसे ये सब क्या है? अरे कुछ नहीं, मैं इसे तुम्हारे घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं कुछ समझी नहीं। फिर मैं इसे कहाँ इस्तेमाल करूँ? मैं इसे मछली पकड़ सकता हूँ या फिर कपड़े से पोंछ सकता हूँ। अरे संभाल के चलाओ ना। अरे नहीं, अरे हाँ, मैं इसे मुंह धो लेता हूँ। मुझे माफ करना, तुम ठीक हो ना? आपको संभल कर चलाना चाहिए था। पता है, मैं बाल बाल बच गया और मैं आप। हाँ? मिस सुबासा, मुझे माफ करना। मिस सुबासा, मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। लेकिन पेन कहाँ है? कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? मिल गई। ये लीजिए। हाँ, मैं घर आ गया। डोरेमोन, पता है आज सुबासा से ऑटोग्राफ मिला है। सुबासा का ऑटोग्राफ मुझे भी दिखाओ ना प्लीज। बाल्टी पर। मजेदार है ना? चलो कोई बात नहीं। नोबिता, डैड तुम्हें बुला रहे हैं। पर क्यों? तुम कहाँ जा रहे हो नोबिता? डैड तो उस तरफ है। नोबिता कहाँ जा रहे हो? ये बेल्ट? आखिर वो कहाँ चली गई? सुनो, किसी को पता है मेरी बेल्ट कहाँ है? हाँ, ये रही डैड। अरे लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? इस एंटीना की वजह से, इस एंटीना की मदद से जो भी हुआ है, जो भी होने वाला है, वो सब पता लग जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल का एंटीना है। क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ बच्चों? मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। ठीक है, आप इसे जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं डैड। हाँ, ये आपके काम आएगा। दूरबीन, पैक्स, लंच बॉक्स। मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने ये सारी चीजें जमा क्यों की। ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है डैड। एंटीना जो भी बोलता है वो सही होता है। पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा। まあ大変。どうしたんだね बहुत समय से नहीं मिले थे सर, इसलिए। मैं चावल लाती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मेरे पास बदलने के लिए कपड़े हैं। माफी चाहता हूँ। लगता है पूरी तैयारी के साथ आए हो। सुबासा को ऑटोग्राफ। उम्मीद है डैड के साथ सब ठीक हो रहा हो। मैंने आपको परेशान किया, सॉरी। वैसे तुम्हारे सर पर ये कौन सी चीज है? सुनिए, उस तरफ धुआं सा उठ रहा है। क्या हुआ होगा? कहाँ है बताओ? देखिए उस तरफ। कहाँ है धुआं? कहाँ है धुआं? वहाँ से तो बहुत सारा धुआं निकल रहा है। घबराने की बात नहीं, वहाँ एक बच्चा मछली पका रहा है। क्या तुम इसे हमेशा अपने साथ रखते हो? नहीं, हमेशा तो नहीं रखता। वाकई काफी समय हो गया हमें मिले। वैसे सर, मैं एक बात कहूँ, आप बिल्कुल नहीं बदले। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। मैंने बीन से कुकीज बनाई है। वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
लीजिए, खाना शुरू कीजिए। हाँ, क्यों नहीं। आम, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इतनी टेस्टी कुकीज मैंने पहले कभी नहीं खाई। सच कह रहे हैं? फिर तो आप जरूर इसे घर भी ले जाइएगा। आपको इसकी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। रखने के लिए कुछ ले आती हूँ। चलिए ठीक है, इसमें रख दीजिए। तो तुम तो हमेशा पूरी तैयारी के साथ रहते हो। हाँ डैड, आप आ गए? कैसे रहा सब कुछ? देखा आपने, ये एंटीना कितना अच्छा है ना। आप जो सामान ले गए थे वो सारा सामान आपके काम आया ना डैड? सुनिए डैड, मैं उसका इस्तेमाल दोबारा नहीं करूंगा। सजा देने के लिए गैजेट, रोबोट कैमरा, और ये है उसका एंटीना। देखो, अरे वो वहाँ पर है। ठीक है। हे, वहाँ पर कौन छुपा है बताओ। अरे नहीं, चलो मेरे घर चलते हैं। मुझे लगा कोई है। क्या हमें उसे जोड़ना चाहिए? मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है। हाँ, ये चल रहा है। क्या हुआ? आखिर ये शुरू हो गया। अब फिर दुनिया में शांति आएगी। मैं इस दुनिया का राजा हूँ। वो चला गया। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे ये क्या कर रहे हो? वापस करो। वो गायब हो गया। हाँ, और हमने उसे सही से जोड़ा था। वो हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। जरा सोच कर देखो, जियान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मैं हूँ जियान। हमें कैसे भी उस रोबोट जियान पर ये कंट्रोल डिवाइस लगाना ही होगा दोस्तों। ये तो रोबोट जियान आ गया। मेरे शहर में आकर तुम मेरे ही लोगों के साथ जिद करोगे और तुम्हें लगा मैं शांत रहूंगा। वो यहाँ क्यों आया है? मैंने उसे यहाँ फोन करके बुला लिया है। मुझे लगा रोबोट जियान के लिए असली जियान लगेगा। वैसे तुम अच्छा मुकाबला कर रहे हो। तो हम पकड़े गए। वो यहीं पर आ रहा है। मिनिएचर प्लेन। जल्दी तुम दोनों इस पे बैठ जाओ। तुम दोनों जितना हो सके रोबोट जियान का ध्यान रखो। ठीक है। तुम जल्दी करो डोरेमोन। अरे नहीं। मेरा दिमाग खराब हो गया। अब मैं तुम्हें असली गाने की आवाज सुनाता हूँ। मैं हूँ जियान, हो जाते हैं मदहोश। मैं हूँ दोस्तों का दोस्त जियान। शायद गाना रुक गया है। तुम्हारा गाना मुझसे अच्छा नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल बुरा भी नहीं था। हम दोनों साथ मिलकर एक बहुत कमाल का गाना गाएंगे। तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। चलो अब हम गाना शुरू करते हैं। पता नहीं अब इस पृथ्वी का आगे जाकर और क्या होने वाला है। मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते हो। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तुम तो बिल्कुल भी समझदार नहीं हो नोबिता। और समझदार बनने के लिए तुम्हें पहले पढ़ाई करनी चाहिए, समझ गए? ये क्या है? इससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितना नेगेटिव सोचते हो।
तो मजेदार है, मुझे और ट्राई करना है। ला 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 पाए 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 पाए। कितना क्यों खुश हो रहे हो? अरे तुम यहाँ हो? अरे तुम दोनों इतने लाल और इतने चमकदार क्यों लग रहे हो? जियान। खुशखबरी है, अब से ग्राउंड पर बेसबॉल की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। तुम सब क्या कर रहे हो? हुआ सुनियो। मुझे तुम्हारे बगल में खड़े होकर तुम्हें शानदार स्विंग करते हुए देखना है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, तुम बड़े बड़े मैच भी खेल सकते हो, मस्का लगाओ। चलो भी सुनियो, मुझे अब शर्म आ रही है। जियान तो पिघल गया और बेवकूफ बन गया। हाँ, तुम जैसे नासमझ से निपटना बहुत आसान होता है। तुमने मुझसे झूठ कहा। यो तुम इतना मस्का क्यों लगा रहे हो? अरे नहीं जियान। अरे हाँ, मैं अभी जाके ये गैजेट शिजुका को भी दिखाता हूँ। जी तो फिर से चमकने लगा। देखिए सुकी, मुझे भी तुम्हारी तरह हमेशा फुल मार्क्स चाहिए। ऐसा मत कहो शिजुका। ये क्या हो रहा है डोरेमोन? ये बुरा लगने की आग है। बहुत ज्यादा गर्म है पानी। कभी कभी मैं सोचता हूँ शिजुका डेगिसुकी के साथ इतना क्यों रहती है। वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसके सामने कुछ नहीं। नोबिता! बस थोड़ा सा। चलो वापस घर चलते हैं। और जिस तरह से मैं चल रहा हूँ उसे कहते हैं कांटों भरा रास्ता। नोबिता, थोड़ी सी शांत हो जाओ प्लीज। तुम्हें अच्छी चीजों के बारे में सोचना होगा। तुम कभी भी मेरी बात नहीं समझते। चले जाओ डोरेमोन। पर नोबिता, कोई भी मुझे नहीं समझता। रुक जाओ, तुम वाकई बहुत दुखी होने वाले हो। नोबिता रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो डोरेमोन? सर आप ये तो नोबिता की आवाज है। तुम्हें मिले हैं 65 मार्क्स। अब इसे क्या हो गया? ये सातवें आसमान में उड़ रहा है सर। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। हवा, शायद कोई तो पास आ रहा है। शायद उसके बहुत बड़े बड़े कदम है। वो क्या है? ये तो स्प्रिंग के कदम है। कैंडी हाउस के अंदर हमारी क्रिसमस पार्टी। आज की पार्टी की सारी डेकोरेशंस हो गई हैं। वाह, ये तो कैंडी हाउस है ना? मुझे भी बिल्कुल इसी तरह का घर चाहिए। हाउस ऑफ कैंडी कंस्ट्रक्शन मशीन। पहले हमें अलग अलग चीजें डालनी होंगी और बटर और शक्कर। और फिर डालेंगे वनीला एसेंस। और अब स्विच ऑन। हो गया। टेस्टी लग रहा है। चॉकलेट। ये तो सच में चॉकलेट है। ठीक है, चलो अभी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पॉन्ज केक। कुकीज, वेफर्स। छत पे। ठीक है, चलो अंदर और भी कमरे बनाते हैं। कैंडी। वो असली चूहा नहीं था, बल्कि बस चिरू चिरू का एक फेवरेट खिलौना था। ये खुल नहीं रहा है। हाँ? नोबिता, वो शायद चाबी है। अरे नहीं, दरवाजा ऐसे नहीं खुल रहा है। मुझे माफ करना, मैं तो बस कैंडी टेस्ट कर रहा था। फिक्र मत करो, मेरे पास गैजेट्स है। अरे नहीं, क्यों ना हम फिर से इसकी मदद से एक और चाबी बना लें। अरे हाँ। शायद इसकी फिलिंग खत्म हो गई है। अरे नहीं। चलो हम चिरू चिरू से स्मॉल लाइट का बटन दबाने के लिए कहते हैं।
मैं बिल्ली पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं खुद यहाँ एक छेद करता हूँ। मैं मदद करता हूँ। मैं भी। अरे नहीं, मेरा पेट भर गया। मेरा भी भर गया है। तुम में से किसी को गर्मी नहीं हो रही क्या? मुसीबत हो गई। हमें जल्दी बाहर जाना होगा। इस तरह तो ये पूरा घर धीरे धीरे टूट जाएगा। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं बाहर आ गई। मैं इसे फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। फ्रिज के अंदर? ये कैंडी हाउस कहाँ चला गया? ये क्या? ये लो। क्रिसमस वाले दिन पर ज्यादा बर्फ। ठीक है, अब हो गया। ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता अगर कल सब कुछ बर्फ से ढका हुआ हो तो कितना अच्छा लगेगा? अगर बर्फ पड़ी तो चमत्कार होगा। सही कहा तुमने। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है। मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मैं व्हाइट क्रिसमस के चमत्कार का एहसास कर सकूं। अगर इतना कह ही रहे हो तो वेदर बॉक्स। अरे नहीं, ये तो खराब हो गया। पर मैं कुछ नहीं कर सकता नोबिता। ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा। कितनी सारी बर्फ जमा हुई है। अरे वाह। हेलो, मेरी दी गई बर्फ से तुम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो चलो हम सब नोबिता की बर्फ उसे वापस करते हैं। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब तुम अपनी बर्फ वापस घर ले जाओ। नोबिता, मैं आ गई। क्रिसमस के दिन में सच में असली चमत्कार हो गया। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ डोरेमोन। पर चलो बर्फ में खेलते हैं। ये डोरेमोन भी। ये गलत है। बर्फ रुक जाओ। रुको, रुको, रुक जाओ, रुक जाओ। ये तो बढ़ती जा रही है। डोरेमोन, लगता है ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से सब घर चले गए। बर्फ की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। माफ कीजिएगा, ये सारी मेरी गलती है। बर्फ की वजह से ट्रेन्स बंद हो गई हैं, तो शायद आज तुम्हारे डैड घर नहीं आएंगे। हे नोबिता, अच्छा काम कर रहे हो। इसे क्या हुआ है? पता नहीं। आज की पार्टी में देर मत करना। हाँ? आखिर मुझे तुम्हारी विश जो पूरी करनी थी। मैंने तुमसे बर्फ मांगी थी, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी भी हुई ना। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। नोबिता, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मीचान को उसका क्रिसमस गिफ्ट देने गया था। तुम हमेशा मेरी बात नहीं मानते हो और फिर कोई गलती कर देते हो। ये मशीन तो शुरुआत से ही पूरी खराब थी। मतलब बाहर जो बर्फ पड़ रही है वो तुम्हारी वजह से नहीं पड़ रही थी नोबिता। इसका मतलब ये बर्फ तो वाकई चमत्कारी बर्फ निकली।